आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। हाँ बिल्कुल, आज का विषय थोड़ा अलग है। मतलब हमारे जो श्रोत हैं वो एक बहुत ही खौफनाक शहरी किंवदंती की तरफ इशारा करते हैं। राघव नाम के एक शख्स की कहानी जो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर फंस गया था। हमारा मकसद इसी घटना के रहस्य को परत दर परत खोलना है और इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना भी। सही कहा। तो माहौल कुछ ऐसा था कि रात के ठीक 12 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी और टिन की छत पर पानी गिरने का वो लगातार शोर। हाँ, वो शोर। और उस पूरे वीरान स्टेशन पर सिर्फ एक अकेली बत्ती टिमटिमा रही थी। एकदम सन्नाटा। मतलब वहाँ कोई यात्री या स्टेशन कर्मचारी तक नहीं था। जब कोई इंसान इस तरह के चरम एकांत में होता है ना, तो उसका दिमाग अपने आप ही किसी खतरे की आशंका से भर जाता है। बिल्कुल। और इसी सन्नाटे के बीच हमारे श्रोत एक बहुत ही डरावने दृश्य का जिक्र करते हैं। वो सफेद लिबास वाली लड़की। हाँ, राघव जब प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता है तो उसे पटरियों की तरफ एकटक देखती हुई एक लड़की दिखाई देती है, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। अब कोई भी सामान्य इंसान तो घबराकर पीछे हट जाएगा। वही तो, लेकिन राघव हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करता है। ये इंसानी प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प है। अक्सर ऐसे सुनसान माहौल में कोई दूसरी इंसानी आकृति देखकर मन को राहत मिलनी चाहिए, पर यहाँ राहत नहीं मिली। बिल्कुल नहीं। लोक कथाओं का पैटर्न हमें बताता है कि ऐसी आकृतियां राहत के बजाय एक अनजान खौफ लेकर आती हैं। और ये खौफ तब और गहरा हो जाता है जब हम उनकी बातचीत पर गौर करते हैं, जो कि बहुत ही अजीब थी। हाँ, राघव उस लड़की के पास जाकर शहर जाने वाली अगली ट्रेन के बारे में पूछता है और स्रोत में लड़की का जो जवाब दर्ज है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। एकदम। वो बहुत ही शांति से कहती है, ट्रेन हर रात आती है लेकिन कोई कभी वापस नहीं जाता। बाप रे। संवाद को अगर हम उन पुराने अखबारों की कतरनों से जोड़ें जो हमारे आज के शोध का हिस्सा हैं, तो इसका एक बहुत ही स्याह मतलब निकलता है। वो 10 साल पुरानी घटना? हाँ, स्थानीय अखबारों के अभिलेखागार से पता चलता है कि ठीक 10 साल पहले उसी स्टेशन और उसी प्लेटफॉर्म पर आधी रात को एक युवा महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। मतलब ये ऐतिहासिक संदर्भ उस लड़की के जवाब को एक साधारण चेतावनी से हटाकर एक श्राप में बदल देता है। बिल्कुल। तो क्या राघव उसी 10 साल पुराने अतीत का सामना कर रहा था? क्योंकि स्रोतों के अनुसार इस बातचीत के तुरंत बाद दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, लेकिन वो पूरी तरह से खाली होती है। उसके अंदर एक भी यात्री नहीं होता। और सबसे डरावना हिस्सा तो इसके बाद आता है। हाँ। जब राघव पलटकर उस लड़की की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो हवा में पूरी तरह गायब हो चुकी थी, एकदम गायब। स्थानीय अफवाहों की जड़ें भी शायद यहीं से पनपती है। रिपोर्ट बताती है कि लोग आज भी आधी रात के बाद उस स्टेशन के आसपास जाने से कतराते हैं। उनका मानना है कि वो आत्मा हर रात उसी आखिरी और खाली ट्रेन में अपने साथ किसी को ले जाने का इंतजार करती है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कि ये आखिरी खाली ट्रेन या सुनसान स्टेशनों से जुड़ी भूतिया कहानियाँ लोक कथाओं में इतनी गहराई से क्यों बैठी हुई हैं? मैंने भी इस बात पर गौर किया है। लगभग हर शहर में कोई ना कोई ऐसा स्टेशन होता ही है। इसका सीधा संबंध हमारे मनोविज्ञान से है। रेलवे स्टेशन पारगमन स्थान है, मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया। ये ठहरने के लिए नहीं बने हैं। तो जब दिन की भीड़ के बाद ये जगहें रात में खाली हो जाती हैं, तो ये मानव मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती हैं। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से इस खालीपन को खतरे के रूप में देखता है। इसका मतलब है कि इन जगहों का सन्नाटा हमें अंदर से असुरक्षित महसूस कराता है। जब आसपास कोई जीवन नहीं होता तो लगता है जैसे हम बाकी दुनिया से कट गए हैं। और जब दिमाग इतने गहरे अकेलेपन से घिर जाता है तो वो उस अज्ञात के डर से अति संवेदनशील हो जाता है। उस शून्य को भरने के लिए खुद ही आकृतियां और कहानियां गढ़ने लगता है। ये विश्लेषण वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन कहानियों में कितना सच है और कितना हमारे दिमाग का खेल। खाली जगहें इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि वहाँ भूत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमारे अंदर छिपे सबसे गहरे डरों का आईना होती हैं। जो हमें आज के एक अंतिम विचार पर ले जाता है। बताइए। क्या ये संभव है कि ऐसी जगहों पर दिखने वाली रहस्यमयी चीजें किसी भटकती आत्मा का हिस्सा न होकर उस असीम अकेलेपन में हमारे अपने ही दिमाग द्वारा बुना गया डर का भ्रम हो? जब इंसान चरम एकांत में होता है तो क्या उसका अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा भूत बन जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।